इलेक्शन। ये कहानी है मिदनापुर गांव की, जहां के सरपंच जगत सेठ ने चुनाव जीतने के बाद कभी पलटकर गांव वालों की तरफ नहीं देखा। गांव में न साफ पानी था, न अच्छी सफाई और न ही विकास का कोई काम हुआ। लोग रोज नई नई परेशानियों का सामना कर रहे थे। इसी गांव में रहती थी मीरा। वो गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसके पिता चंदर एक स्टोर में नौकरी करते थे और माँ एक साधारण गृहिणी थी। परिवार गरीब था, लेकिन मीरा के सपने बहुत बड़े थे। उसे हमेशा लगता था कि अगर सही इंसान आगे आए तो पूरे गांव की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही इस बदलाव की वजह बनेगी। सुबह का समय था। गांव के कई लोग पानी की समस्या से परेशान होकर सरपंच जगत सेठ की हवेली पहुंचते हैं। सरपंची जी, 3 दिन से मोहल्ले में पानी नहीं आया। बच्चों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। बच्चों को दूर तालाब से पानी लाना पड़ रहा है, कृपया कुछ कराइए। हर छोटी छोटी बात लेकर मेरे सिर पर क्यों चढ़ जाते हो? क्या मैं पानी की बाल्टी लेकर तुम्हारे घर घर घूमूं? सरपंच जी, हम तो बस अपनी परेशानी बता रहे हैं। परेशानी है तो खुद इंतजाम करो। पंचायत कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहो काम करवाने आ जाओ। लेकिन चुनाव के समय तो आपने... चुप! मुझे मेरे वादे मत याद दिलाओ। वोट दे दिया उसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाओ। इन सबको बाहर निकालो। फालतू लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सरपंच की बेइज्जती भरी बातें सुनकर गांव वाले मायूस होकर लौट जाते हैं। जब तक ये कुर्सी मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरपंच की हवेली से लौटने के बाद गांव के कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपनी बेबसी की बातें कर रहे होते हैं। तभी स्कूल से लौट रही मीरा वहां पहुंचती है। काका, आप सब इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? बेटी, हम पानी की समस्या लेकर सरपंच के पास गए थे, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टा बेइज्जत करके भगा दिया। अब समझ नहीं आता किससे उम्मीद करें। अगर सरपंच अपनी जिम्मेदारी भूल रहा है तो उसे याद दिलानी पड़ेगी। लेकिन बेटी, उसके सामने बोलने की हिम्मत किसमें है? डरते रहने से कभी कुछ नहीं बदलता काका। जिस दिन गांव वाले डरना छोड़ देंगे, उसी दिन ऐसे लोगों की ताकत खत्म हो जाएगी। मीरा की निडर बातें सुनकर गांव वालों के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। एतोयन कहकर मीरा वहां से चली जाती है। शाम को मीरा अपने माता पिता के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो दिन भर की घटना के बारे में बात करती है। पिताजी, गांव वाले पानी की समस्या लेकर सरपंच के पास गए थे, लेकिन उसने सबको भगा दिया। हम भी कल उससे बात करेंगे। बेटी, जगत सेठ किसी की बात नहीं सुनता। अगर हम अपनी आवाज ही नहीं उठाएंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। कल आप मेरे साथ सरपंच के घर चलिए। ठीक है बेटी, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। चंदर की हाँ सुनकर मीरा मुस्कुराती है और फिर सबके साथ खाना खाने लगती है। अगली सुबह मीरा और उसके पिता चंदर सरपंच जगत सेठ की हवेली पहुंचते हैं। दोनों उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद उनकी बात सुनी जाएगी। सरपंच जी, गांव में पानी की बहुत परेशानी है। स्कूल में भी बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता। कृपया इसकी व्यवस्था करवा दीजिए। साहब, लोग बहुत परेशान हैं। अगर जल्द काम नहीं हुआ तो बीमारी और फैल जाएगी। तुम लोग मुझे सिखाओगे कि गांव कैसे चलाना है? हम सिर्फ गांव की परेशानी बता रहे हैं। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। जगत सेठ, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी और गांव को बदल कर दिखाऊंगी। पहले चुनाव जीत कर तो दिखा। इतना कहकर मीरा अपने पिता चंदर के साथ वहां से चली जाती है। मीरा और उसके पिता चुपचाप घर लौट आते हैं। सरपंच की बातें सुनकर घर का माहौल भी उदास हो जाता है। देख लिया बेटी, उसे गांव वालों की जरा भी चिंता नहीं है।
बेटी, ऐसे लोगों से उलझना आसान नहीं होता। माँ, अगर अच्छे लोग डर कर बैठ जाएंगे तो बुरे लोग हमेशा राज करेंगे। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। फिर क्या सोच रही हो? अगले सरपंच चुनाव में मैं भी खड़ी होंगी। अगर गांव बदलना है तो हमें खुद आगे आना होगा। अगले दिन मीरा गांव के लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करती है। सभी उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगते हैं। काका, चाची, सोचिए, हम कब तक ऐसे ही तकलीफें सहते रहेंगे? हमारे बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इलाज के बिना परेशान हैं, लेकिन जिन पर हमने भरोसा किया उन्होंने कभी हमारी सुध नहीं ली। बेटी, हम भी यही चाहते हैं कि गांव बदले। इस बार अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो गांव के लिए काम करे। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा नहीं, काम करके दिखाऊंगी। बेटी, तेरी बात दिल को छू गई। इस बार हमारा वोट बदलाव के लिए होगा। कुछ दिनों बाद चुनाव का समय आ गया। जगत सेठ चुनाव प्रचार के लिए तैयार होकर घर से निकलने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसे रोककर पूछती है, सुनिए, इस बार लोग पहले जैसे नहीं लग रहे। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत? मेरे रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाम तक पूरा गांव फिर मेरे साथ होगा। इतना कहकर जगत सेठ मुस्कुराते हुए चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ता है। वोट मांगने के लिए सरपंच जगत सेठ सबसे पहले गांव के एक गरीब परिवार के घर पहुंचता है। काका, इस बार भी अपना वोट मुझे ही देना। तुम्हारी सारी परेशानियां जल्द दूर कर दूंगा। सरपंच जी, 5 साल तक तो आप हमारी चौखट पर नहीं आए। अब चुनाव आया तो हमारी याद आ गई। पुरानी बातें भूल जाओ, इस बार मौका दो, सब ठीक कर दूंगा। अब हमें वादे नहीं, काम करने वाला सरपंच चाहिए। हमारा वोट उसी को मिलेगा जो सच में गांव के लिए काम करेगा। ग्रामीण की बात सुनकर जगत सेठ का चेहरा उतर जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ जाता है। वहां से निकलकर जगत सेठ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सरपंच उन्हें देखकर तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। भाइयों, इस बार भी अपना वोट मुझे ही देना। जो कमी रह गई थी इस बार पूरी कर दूंगा। सरपंच जी, 5 साल तक तो आपकी शक्ल भी नहीं दिखी। अब वोट के समय बड़ी चिंता हो रही है। पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की सोचो। आगे की ही सोच रहे हैं, इसलिए इस बार वोट बदलने की सोच रहे हैं। देख लेना, बाद में पछताना मत। पछतावा तो 5 साल पहले आपको वोट देकर हुआ था। इस बार वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। गांव वालों की दो टूक बातें सुनकर जगत सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। जगत सेठ गुस्से में आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी सामने से मीरा कुछ गांव वालों के साथ आती दिखाई देती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मीरा, अभी भी वक्त है। चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। ये राजनीति तेरे बस की बात नहीं है। जो गांव के लिए लड़ता है उसके लिए कोई लड़ाई बड़ी नहीं होती। मेरे सामने टिकना आसान नहीं है। फैसला आप नहीं, गांव की जनता करेगी। मीरा की बेखौफ बात सुनकर जगत सेठ गुस्से से उसे घूरने लगता है, जबकि गांव वाले मीरा के समर्थन में उसके साथ खड़े रहते हैं। जगत सेठ गुस्से में वहां से अपने घर लौट जाता है। दूसरी ओर मीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने लगती है। मैं आपसे सिर्फ एक वोट नहीं, एक मौका मांग रही हूँ। अगर मैं अपने वादे पूरे ना करूँ तो अगले चुनाव में मुझे भी मत चुनिए। बेटी, तूने हमारे दुख दर्द को समझा है। इस बार हमारा वोट तुझे ही मिलेगा। हमें अब वादे नहीं, काम करने वाला सरपंच चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मीरा की सादगी और सच्चाई लोगों का दिल जीत लेती है।
धीरे धीरे पूरा गांव उसके समर्थन में खड़ा होने लगता है। उधर जगत सेठ अपने घर पर गुस्से से आग बबूला होकर इधर उधर टहल रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि गांव का माहौल उसके खिलाफ हो चुका है। सुनो, जितने लोग पैसों से मान जाएं सबको खरीद लो, चाहे जितने पैसे लगें, लेकिन ये चुनाव मुझे ही जीतना है। जी मालिक, अभी जाते हैं। सरपंच के आदमी पैसों की थैलियां लेकर गांव के कुछ घरों में पहुंचते हैं। ये पैसे रख लो, बस वोट हमारे मालिक को देना। निकल जाओ यहां से, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। 5 साल तक याद नहीं आई, अब पैसे लेकर आए हो, भागो यहां से। डरे हुए सरपंच के आदमी वहां से भागकर हवेली लौट आते हैं और सारी बात जगत सेठ को बता देते हैं। मालिक, कोई भी पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। ये सुनते ही जगत सेठ अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। पहली बार उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगती है। कुछ दिनों बाद आखिर चुनाव का दिन आ जाता है। सुबह से ही गांव वाले मतदान केंद्र के बाहर लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पास में मीरा और जगत सेठ भी खड़े होते हैं। मीरा, अभी भी तुझे लगता है कि तू मुझे हरा देगी? जीत आखिर मेरी ही होगी। जीत उसी की होती है जिसके साथ जनता का भरोसा होता है, और फैसला आज गांव वाले करेंगे। जब नतीजे आएंगे तब तेरा ये भरोसा भी टूट जाएगा। नतीजे सिर्फ जीत हार नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि सच बड़ा है या घमंड। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। उधर गांव वाले उत्साह के साथ एक एक करके अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आने का समय आ जाता है। जगत सेठ अपने घर में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा होता है। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? तभी उसका नौकर भागता हुआ अंदर आता है। मालिक, बुरी खबर है, आप चुनाव हार गए हैं और मीरा भारी मतों से जीत गई है। ये सुनते ही जगत सेठ के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो गुस्से में कुर्सी पर बैठ जाता है और उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। उधर मीरा के घर पर खुशी का माहौल होता है। पूरे गांव के लोग मिठाइयां लेकर उसे बधाई देने पहुंचते हैं। नई सरपंच मीरा जी की जय हो। बेटी, आज तूने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। कुछ देर बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद जगत सेठ गुस्से में मीरा के घर पहुंचता है। मीरा, आज तू जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं हारा नहीं हूं। अगले चुनाव में तुझे हराकर अपनी हार का बदला जरूर लूंगा। जिसका साथ जनता छोड़ दे, उसे कोई चुनाव नहीं जिता सकता। अगर मैं लोगों का भरोसा बनाए रखूंगी तो मुझे किसी से डर नहीं। देख लेना, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। इतना कहकर जगत सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि मीरा मुस्कुराते हुए गांव के विकास की नई शुरुआत करने का संकल्प लेती है। अगले दिन मीरा गांव के सभी लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करती है। गांव वाले उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगते हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव जीतना मेरी मंजिल नहीं था, असली मंजिल आज से शुरू होती है। अगर हम अपना गांव बदलना चाहते हैं तो पहला कदम हमें खुद उठाना होगा। बताइए सरपंच जी, हमें क्या करना है? आज हम सब मिलकर पूरे गांव की सफाई करेंगे। याद रखिए, साफ गांव सिर्फ सरकार नहीं बनाती, उसे गांव वाले मिलकर बनाते हैं। मीरा की बातें सुनकर सभी गांव वाले जोश से भर जाते हैं। हर कोई झाड़ू, फावड़ा और टोकरी उठाकर गांव की सफाई में लग जाता है। कुछ ही घंटों में पूरा गांव पहले से कहीं ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई देने लगता है। कुछ ही दिनों में मीरा ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खुलवा दिया, ताकि इलाज के लिए लोगों को दूसरे गांव न जाना पड़े।
मीरा ने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वो नहीं होता जो सिर्फ चुनाव जीतता है, बल्कि वो होता है जो लोगों का विश्वास जीतकर उनके लिए काम करता है।